हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचएम क्लासेस। तो आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। ठीक है, तो इस टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, और हम लोग कौन सी चैप्टर पढ़ रहे थे? क्लास 12 फिजिक्स के पहला चैप्टर, और आज ये है लेक्चर नंबर कितना? 27। ठीक है, तो बाकी लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी डाल दिया यूट्यूब में। ठीक है, वहाँ पे जाके आप लोग चेक कर लेना, प्लेलिस्ट में देखना, अच्छे से मिल जाएंगे सब कुछ। और एक चीज़ मैं बता दूं कि आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, हैंड रिटन मैंने हाथ से खुद लिखा, इसी उंगली से, ये पेन से लिखा, सॉरी। ठीक है, तो मैंने अच्छे से लिखा। आप लोग क्या करोगे, उन जो नोट्स होंगे उसको आप लोग डाउनलोड कर लेना और लिख लेना। ठीक है, गुड। तो एग्जाम में काम आएंगे वो सब चीज़ें। ठीक है, तो आज की जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऑब्वियसली यहाँ पे जो आप फॉर्मूला देख पा रहे हो, फाई इज इक्वल टू ई डॉट एम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो सिंबल है वो है फाई, और यहाँ पे ई मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, और ए क्या? एरिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, और ये डॉट प्रोडक्ट है। तो इस फॉर्मूला को लिखोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, है ना। लेकिन हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है, हमें कॉन्सेप्ट को सीखना है, समझना है, तब क्या होंगे, जिस टाइप का आपको क्वेश्चंस पूछे जाए तो आप लोग खुद वो सब क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, ओके। तो और एक चीज़, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक देखते रहना वीडियो। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना ना, मुझे भी थोड़ा व्यूज़ मिल जाएंगे, है ना। ओके, ठीक है। देखो, पहले हम लोग फील लेते हैं, समझ लेते हैं। ये है एक सरफेस। ठीक है, तो इस सरफेस के थ्रू अभी क्या कुछ चीज़ पास हो रहा है? नहीं हो रहा है। सपोज मैंने इस सरफेस के थ्रू ये पेन पास करवा दिया इस तरह से। ठीक है, तो दिस पेन इज पासिंग थ्रू दिस सरफेस। तो देख पा रहे हो? यस, ओके। तो अगर सरफेस के थ्रू कोई भी चीज़ पास होता है तो हम क्या बोलेंगे? फ्लक्स है वहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में ये जो पेन पास हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज पेन फ्लक्स। यस, तो ये जो पेन फ्लक्स है, यहाँ पे एक ही पेन पास हो रहा है। सपोज आप इमेजिन करो, यहाँ पे 10, 20, 100 इस तरह से पेन इस सरफेस के थ्रू ऐसे पास हो रहे हैं। तो उस केस में क्या होंगे, ये जो पेन फ्लक्स है ये पेन फ्लक्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब अगर नंबर ऑफ पेन्स ज़्यादा हो जाएंगे दैट इज पासिंग थ्रू सरफेस, तो क्या होंगे? पेन फ्लक्स भी ज़्यादा होंगे। तो बेसिकली हमने क्या समझा कि सरफेस के थ्रू कोई भी चीज़ पास होता है तो वहाँ पे क्या होंगे? फ्लक्स होंगे। तो इस केस में क्या हुआ, इस सरफेस के थ्रू ये पेन पास हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे? पेन फ्लक्स है यहाँ पे। ठीक है, ईजी है। ओके, और एक एग्जाम्पल देखो, अब मजा आएंगे, है ना। देखो, ये क्या है? स्ट्रेनर। ठीक है, तो इस स्ट्रेनर के थ्रू ये जो सरफेस है, ये तो सरफेस है कि नहीं? तो इस सरफेस के थ्रू क्या पास होते हैं? आप चाय डालते हो, है ना, तो चाय या पानी जो पास हो रहा है इस सरफेस के थ्रू, तो इस केस में भी क्या हुआ? फ्लक्स है। ठीक है, तो सरफेस के थ्रू, यही याद रखना है आपको कि अगर कोई भी चीज़ सरफेस के थ्रू पास हो रहा है तो फ्लक्स होंगे, अगर सरफेस के थ्रू नहीं हो रहा है तो फ्लक्स नहीं होंगे। तो इस केस में चाय या पानी जो भी है इस सरफेस के थ्रू क्या हो रहा है? पास हो रहे हैं, तो इस केस में भी क्या होंगे? फ्लक्स होंगे। ठीक है, ओके। उस फ्लक्स का क्या नाम दोगे? बोलना कमेंट सेक्शन में। चाय फ्लक्स दोगे या पानी फ्लक्स? ठीक है, देखो, तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस के थ्रू ये पास हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे फ्लक्स। अगर इस सरफेस को हमने ऐसे रखा और ये जो पेन है ये ऊपर से ऐसे पास हो रहा है, ठीक है, तो इस केस में आप देख पा रहे हो सरफेस के थ्रू पास नहीं हो रहे, ऊपर से पास हो रहे, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? कोई भी फ्लक्स नहीं है। तो यहाँ पे आपने दो सिचुएशन देखा। अगर सरफेस के थ्रू पास हुआ तो फ्लक्स होंगे, इसका मतलब जो आप फ्लक्स की फॉर्मूला लिखोगे, मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है, और इस लेक्चर में हम लोग साथ में ये भी समझेंगे कि आपने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट क्यों लिखा। ठीक है, ई डॉट ए क्यों लिखा, ई क्रॉस ए क्यों नहीं लिखा। बेसिकली अगर आप क्रॉस लिखते, यहाँ पे ई क्रॉस प्रोडक्ट करते तो क्या होता? ई ए साइन थीटा होता। ठीक है, तो आपने डॉट प्रोडक्ट ही क्यों लिखा, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं लिखा, उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। और ये चीज़ आपको यूट्यूब में कहीं पे नहीं मिलेंगे और बुक में भी नहीं मिलेंगे। ये जो रीजन है कि वो आपने कॉस थीटा लिखा, साइन नहीं लिखा, यहाँ पे डॉट क्यों किया, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं किया, ठीक है, तो आप लोग समझ लेना अच्छे से। ठीक है, देखो, ये जो सरफेस है, इस सरफेस में से क्या हुआ, ये सरफेस की थ्रू पास हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे फ्लक्स है। तो अगर इस तरह पास हुआ तो यहाँ पे ये फ्लक्स नहीं है।
ठीक है। तो ये हमने फिजिकली इस डायग्राम पे ये जो सेटअप है, ऑब्जेक्ट है, इसमें हमने ये समझा कि यहाँ पे सरफेस के थ्रू पास नहीं हो रहा है। इसी चीज़ को फॉर्मूला की मदद से हम लोगों को शो करना होगा, ठीक है। अगर सरफेस के थ्रू पास हो रहा है तो फॉर्मूला पे भी वो दिखना होगा कि वहाँ पे फ्लक्स है, ठीक है। अगर इस तरह सिचुएशन है, सरफेस की ऊपर से पास हो रहे हैं, मतलब सरफेस के थ्रू पास नहीं हो रहे, तो उस केस में भी जो फ्लक्स होंगे फॉर्मूला में, वो फाई कितना आना होगा, उसको 0 आना होगा, ठीक है। आया समझ में? ओके, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या समझा कि अगर फ्लक्स होना है, कब होंगे फ्लक्स? जब सरफेस की थ्रू पास होंगे, ठीक है। तो अभी कंसीडर करो ये जो पेन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस की थ्रू पास हो रहे हैं तो इसमें जो फ्लक्स होंगे वो कौन सी होंगे फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे। सपोज ये पेन अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर पासिंग थ्रू दिस सरफेस, तो अब क्या बोलोगे? यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है। कितना इजी देखो, ठीक है। तो अगर ये पेन है, पेन फ्लक्स होंगे, है ना? ओके तो देखो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अगर आपको डेफिनेशन पूछे, आप क्या बोलेगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो आप लोगों को मैं नोट्स दे दूंगा, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अच्छे से एग्जाम में लिखने के लिए काम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एकदम बेसिक चीज़ें समझा फ्लक्स की। तो अभी हम लोग समझते हैं मेन कहानी को, ठीक है। देखो इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये जो सरफेस है, मैंने इस सरफेस को सपोज इस तरह से बनाया, ठीक है। तो मेन कहानी क्या है? एरिया फैक्टर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया फैक्टर। तो अगर मैंने एरिया को फैक्टर बोला तो इसका मतलब एरिया के पास क्या है? डायरेक्शन है। तो आप पूछोगे एरिया का डायरेक्शन कौन सी है? अगेन उसके लिए सरफेस को देखो, ठीक है। तो ये जो पेपर है, ये जो सरफेस है, इस सरफेस, ये तो एरिया है, तो एरिया की डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये याद रखना, ठीक है। तो एरिया की डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इस सरफेस की दो एरिया है, एक ऊपर एक नीचे। तो नीचे क्या होंगे? ये होंगे डायरेक्शन, ठीक है। तो नीचे की सरफेस के लिए एरिया की डायरेक्शन कौन से होंगे? ये होंगे। और ऊपर की सरफेस के लिए ये होंगे एरिया की डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर मैंने इसको ऐसे रखा तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया फैक्टर, या तो इस एरिया की जो डायरेक्शन होंगे ये होंगे एरिया की डायरेक्शन। तो उस साइड में जो सरफेस होंगे दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया, ठीक है। तो एरिया इज ए फैक्टर क्वांटिटी, एरिया का डायरेक्शन है, ठीक है, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो लेट्स से ये एक एरिया है, तो इसके लिए जो आप डायरेक्शन बनाओगे एरिया की, ये होंगे, ठीक है। देखो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? आया तो है, लेकिन कितना अच्छे से आया वो पता नहीं, है ना। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलना, जल्दी से बोल देना कि कितना अच्छे से, कितना बढ़िया आपको बेसिक से समझ में आया वो, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो एरिया है, इस एरिया के थ्रू लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? ब्लैक कलर से बनाते हैं ना, तो ये सब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रहे हैं, ठीक है। तो इस एरिया के थ्रू, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ 3D बनाने की, पता नहीं हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे ये सब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑब्वियसली जितना ज़्यादा पास होंगे तो उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना होंगे, ये फ्लक्स भी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। तो फ्लक्स की ये है फॉर्मूला, ओके। हमें क्या देखना है? यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट क्यों है, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं, वो देखना है, ठीक है। तो अगर एरिया ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली एक चीज़ यहाँ पे देखो, ये सब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना। यहाँ पे आपने क्या किया? एक एरिया बनाया, ठीक है, छोटा सा एरिया। तो इस एरिया के थ्रू जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहे हैं, ये सब जा रहे हैं ना, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया के थ्रू नहीं जा रहे। इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं एरिया को बढ़ा दूँ तो उस केस में क्या होंगे? ये दोनों फील्ड लाइन भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इसका मतलब एरिया बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होंगे? बढ़ेंगे। तो यहाँ पे ऑब्वियसली देख पा रहे हो, एरिया बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ेंगे, ठीक है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ देखो कि ये जो कॉस थीटा है साइन थीटा क्यों नहीं, उसको देखो ध्यान से। तो हमें क्या समझ में आया कि अगर एक सरफेस है, उस सरफेस के थ्रू, इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है इसको मैंने ये बनाया, ठीक है। तो इस सरफेस के थ्रू अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगे तो क्या होंगे?
फ्लक्स होंगे, ठीक है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल और एक चीज़ सिचुएशन ये है सरफेस, लेट्स से इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस की थ्रू पास नहीं हो रहे, एकदम ऊपर से ऐसे पास हो रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में एरिया वेक्टर कौन सी होंगे, दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम द बोर्ड। ये जो सरफेस है ये होंगे ना, ये ब्लैक मार्कर क्या दिखाएंगे आपको, इस सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होंगे। तो ऑब्वियसली बोर्ड से ऐसे निकल रहे हैं, है ना। तो उसको समझाने के लिए हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, इसे एक ऐसे डॉट लगाते हैं, उसको राउंड कर देते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, इट इज़ कमिंग आउट फ्रॉम द बोर्ड। अगर हम क्रॉस करें तो इसका मीनिंग क्या है, इट इज़ मूविंग इनटू द बोर्ड। तो ऐसे बोर्ड की तरफ एंटर हो रहे, ठीक है। तो क्रॉस मतलब मूविंग इनटू द बोर्ड और डॉट मतलब क्या, इट इज़ कमिंग आउट फ्रॉम द बोर्ड, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होंगे, इस एरिया के जो वेक्टर होंगे तो वो होंगे दिस। तो ऑब्वियसली आप देख पा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की जो बीच में एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री, ठीक है, ओके। और एक चीज़, दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है, ये एक वेक्टर है मान लो, ठीक है, इसका डायरेक्शन ये है और ये एक वेक्टर है। तो दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, हाँ बोलो कितना होंगे, 0, ठीक है। अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, 180 डिग्री, याद रहेंगे ये, ओके। तो सेम डायरेक्शन में होंगे तो दोनों के बीच में एंगल 0। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ए वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इस केस में थीटा कितना होंगे, 0, और यहाँ पे थीटा कितना होंगे, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो दोनों के बीच में थीटा 90 डिग्री है, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने डॉट प्रोडक्ट नहीं लगाया, मतलब क्वेश्चन हम लोग का क्या है, यहाँ पे हमने डॉट क्यों लगाया, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं लगाया, वही तो क्वेश्चन है ना, ओके। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, इस फाई की फॉर्मूला पे ई क्रॉस ए लगा दिया, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ई ए साइन थीटा, ठीक है। तो इस केस में इसको मिटा देते हैं ना, ओ अच्छे से मिटाना पड़ेगा, आ रहा है ना समझ में, ओके। तो देखो इस केस में क्या हो रहा है, अगर हम इस फॉर्मूला को कंसीडर करें तब क्या होंगे। तो इस केस के लिए हम लिखेंगे फाई इज इक्वल टू ई ए साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा कितना है, 0 डिग्री है। तो इसका मीनिंग क्या है, साइन 0 का वैल्यू कितना है, 0 है, ठीक है। तो इसका मीनिंग है फ्लक्स इस केस में क्या है, 0 है। लेकिन हमें एक चीज़ पता है, क्या समझा हमने, कि सरफेस की थ्रू अगर पास होंगे तो उसमें हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे फ्लक्स है बोलेंगे, ठीक है। हियर फ्लक्स इज नॉट 0। तो इस सरफेस की थ्रू पास हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे फ्लक्स 0 होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस केस में फ्लक्स 0 होना नहीं चाहिए। लेकिन जब हमने इस फॉर्मूला को यूज़ किया, ये फॉर्मूला हमें इस केस के लिए फ्लक्स 0 दे दिया, तो ये तो गलत हो गया, है ना, यस। तो इस केस को देखो ध्यान से, तो यहाँ पे जो फ्लक्स होंगे वो कितना होंगे, ई ए, यही फॉर्मूला सपोज हमने यूज़ किया, साइन कितना होंगे यहाँ पे 90, यस 90 होंगे। तो साइन 90 का वैल्यू 1 है, तो ई ए मिलेंगे। तो इसका मीनिंग क्या है, इस केस में फ्लक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लक्स 0 नहीं है, कुछ फ्लक्स है। तो देखो ये जो सरफेस है, कॉन्सेप्ट हमने क्या समझा कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर से, ये तो सिनारियो ऐसा है ना, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर से ऐसे फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं। तो इस सरफेस के थ्रू फील्ड लाइंस नहीं जा रहे, तो हमने क्या समझा कि सरफेस के थ्रू अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जाएंगे तो उस केस में फ्लक्स नहीं होंगे, यस यही तो समझा। लेकिन फॉर्मूला हमें यहाँ पे तो फ्लक्स दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये गलत है। तो बेसिकली जब हम साइन लेंगे यानी यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमें गलत आंसर देंगे। जहाँ पे फ्लक्स होना नहीं चाहिए वहाँ पे हमें फ्लक्स दे रहा है, और जहाँ पे हम फ्लक्स होना चाहिए वहाँ पे हमें फ्लक्स 0 दे रहा है। कब दे रहा है, जब हमने इस फॉर्मूला को यूज़ किया। तो बेसिकली इसको यूज़ नहीं करेंगे, इसको करेंगे, क्योंकि ये हमें सही अच्छे से रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग चेक कर सकते हैं, देते हैं कि नहीं, है ना। देखो लेट्स से
इसमें हमने क्या किया, इस फॉर्मूला को यूज़ किया, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई ए कॉस थीटा। तो थीटा इस केस के लिए क्या है, 0 डिग्री है, ठीक है। तो ये 0 डिग्री हमने लिखा, कॉस 0 की वैल्यू कितना, 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिलेंगे ई ए। तो बेसिकली यहाँ पे फ्लक्स है, ठीक है। तो इस केस के लिए यहाँ पे फ्लक्स होना भी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस की थ्रू पास हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लक्स होना भी चाहिए, और फॉर्मूला भी हमें ये समझा रहा है कि यहाँ पे फ्लक्स है। तो इस केस को देखो, ठीक है। ये चीज़ ना आपको सच में कहीं पे नहीं मिलेंगे, मैंने चेक किया था, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन करके रखना, ठीक है, अदरवाइज भूल जाओगे। ओके, तो इस केस में अगर हम इस फॉर्मूला को लिखें, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ई ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा कितना है, 90 डिग्री है ना। तो थीटा 90, कॉस 90 का वैल्यू क्या है, 0 है। तो इसका मतलब यहाँ पे फ्लक्स क्या है, 0 है। ऑब्वियसली यहाँ पे फ्लक्स 0 भी होना चाहिए, क्यों, क्योंकि सरफेस के थ्रू ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जा रहा, सरफेस के ऊपर से जा रहे हैं, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ये सरफेस है, तो सरफेस के ऊपर से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फ्लक्स 0 है। और ये चीज़ हमें इस फॉर्मूला ने अच्छे से समझाया, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए इसको यूज़ नहीं करते, इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे यूज़ करेंगे और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, ठीक है। तो फ्लक्स की फॉर्मूला क्या है, ई डॉट ए। ओके, तो हम लोग अभी जल्दी से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब आराम से क्लियर हो जाएंगे, एकदम ईजी है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो देख लो, अब क्वेश्चन को एक काम करते हैं ना, रुको, पहले हम लोग एकदम सिंपल एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तब ज़्यादा अच्छा रहेंगे। ओके, अदरवाइज एकदम पहले ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन दे दिया तो आप लोग नर्वस हो जाओगे, है ना। ओके, तो हम लोग एकदम इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं पहले। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, तो ये सर्कुलर सरफेस है। ओके, तो इसका एक रेडियस भी है, तो इसका रेडियस लेट्स से 2 मीटर मान लेते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस सर्कुलर है और इसकी रेडियस ये है। और क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से पास हुआ थ्रू दी सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर सरफेस, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है लेट्स से 10। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की, देखो मैं भी ऐसा यूनिट ये सब चीज़ें रट्टा नहीं मारता, ठीक है। तो जब चाहिए होता है मैं निकल लेता हूँ, किस तरह निकलता हूँ मैं, आप लोग देख लो एक बार। तो देखो, एक फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू क्यू ई, है ना। यहाँ से आप ई की वैल्यू लिख सकते हो एफ बाई क्यू। तो एफ मतलब फोर्स ना, फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, और चार्ज की आसान कूलम, तो आप लोग लिख सकते हो न्यूटन कूलम इनवर्स, ठीक है। रट्टा नहीं मारना, जब चाहिए आप लोग इस तरह से निकल लो, ठीक है। रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, है कि नहीं, हाँ यस। तो इस तरह से निकल लेना जब भी चाहिए। देखो यहाँ पे हम 10 क्या लिखेंगे, न्यूटन कूलम इनवर्स। ओके, तो इस केस में फ्लक्स कितना होंगे आपको वो पूछा, और आपको दिया गया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से एंगल कितना बना रहा है, सरफेस से एंगल बना रहा है लेट्स से 60 डिग्री, ठीक है। तो ये सरफेस से इतना सा एंगल बना रहा है। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने के लिए एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, यहाँ पे बहुत लोग गलत कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखो अच्छे से, हाँ, और इस तरह की चालाकी टाइप की क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम्स में। देखो यहाँ पे जो फ्लक्स होंगे वो उसका फॉर्मूला क्या है, ऑब्वियसली ई डॉट ए, ठीक है। तो क्या लिखोगे, ई ए कॉस थीटा। तो बहुत लोग क्या करते हैं, इस थीटा को एकदम सिंपली कितना लिखेंगे, आप भी सोच रहे होंगे कितना लिखेंगे, 60 डिग्री, ये तो सोच रहे थे आप, है ना, कि 60 डिग्री लिखेंगे थीटा को, लेकिन ये गलत है। तो 60 नहीं लिखोगे, कितना लिखोगे, 30 डिग्री लिखोगे। ऐसा क्यों, उसको भी समझो, है ना। देखो एक्चुअल में क्या है, जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो, डॉट प्रोडक्ट करने में जो ये कॉस थीटा आते हैं ना, इस थीटा की जो एंगल है, ये जो एंगल किसका किसका बीच में हो, तो ये एंगल है ई और ए के बीच में। सपोज अपने सब दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट किया, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो आप क्या लिखोगे, सी बी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा होंगे लेट्स से ये है सी वेक्टर और ये है बी वेक्टर, ठीक है। तो इस केस में
जो एंगल होंगे सी और बी के बीच में एंगल होंगे, तो ये दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन सी एंड बी। तो जिस फैक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, ओके, उन दोनों फैक्टर्स के बीच में जो एंगल होंगे उसको लेना होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो एरिया वेक्टर कौन सी है? एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये हमने समझा। तो ये है एरिया वेक्टर। तो इस केस में जो डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो ई और ए के बीच में, तो एंगल भी ई और ए के बीच में लेना होगा, ठीक है। तो बेसिकली इस एंगल को लेना होगा, और ये एंगल कितना होंगे 90 माइनस 60, ठीक है, क्योंकि ये 60 है तो 90 पूरा का पूरा ही 90 है। ओके, तो 90 माइनस 60 विल गिव यू द एंगल बिटवीन ई एंड ए, ठीक है। तो कितना होंगे 30 डिग्री होंगे। तो अभी आसान है, ये सब चीज़ें लिख लेना, ठीक है। अभी मेरे दिमाग में आ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, बाद में आप लोग भूल जाओगे, ठीक है। तो आराम से नोट डाउन करें, एक छोटा सा डायरी बनाना, ठीक है। तो उस डायरी में इस टाइप की जो छोटी छोटी चीज़ें होते हैं ना, वो सब लिखना होता है ना। ओके, तो ई की जो वैल्यू है वो कितना है 10। एरिया की वैल्यू कितना, ऑब्वियसली सर्कुलर सरफेस है, सर्कल की जो एरिया है वो कितना है पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू कितना है 22/7, आर की वैल्यू कितना है 2 मीटर, है ना, पाई आर स्क्वायर। कॉस 30 की वैल्यू कितना होंगे, कॉस 30 इज √3/2। तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना, कुछ आंसर आएंगे, और आंसर कितना आएंगे वो मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये निकल पाओगे, सिंपल कैलकुलेशन है, आप लोग निकल लेना और मुझे बोलना, ठीक है। तो एक काम करो, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। तो अच्छे से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी समझते हैं। और ये जो क्वेश्चन है इसको मैंने SL अरोरा से लिया, ठीक है। तो इस बुक से आप लोग देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, और ये हरियाणा बोर्ड में पूछे हुए गए थे, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे आपको CBSE, जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, और नीट JEE के एग्जाम्स में तो घुमा फिरा के चीज़ें पूछते हैं ना, तो आप लोग कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहना होगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और गॉस लॉ हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो पेज नंबर 1.51 है, तो आप लोग चेक कर लेना। हाँ, तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया, आपको दिया गया कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 6I कैप प्लस 3J कैप 4K कैप, 3J कैप प्लस 4K कैप, ये आपको दिया गया। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस ऑफ एरिया 20 यूनिट्स। तो एरिया कितना दिया गया 20 यूनिट्स, ठीक है। तो एरिया की डायरेक्शन कौन से होंगे उसको निकालना है। तो आपको एरिया 20 यूनिट्स इन YZ प्लेन दिया गया ना, ठीक है। Y इसमें ही सारा का सारा खेल है, ठीक है, YZ प्लेन, इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो आप इमेजिन करो, एकदम सिंपल है ये सब चीज़ें, ताफ तो है ही नहीं, मैं बोलूँगा यहाँ पे ही समझा देते हैं ना। तो इसमें समझो, ठीक है। हाँ, तो मान लेते हैं ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, ठीक है, और ये z एक्सिस, देख पा रहे हो, यस। तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस, ठीक है। तो अगर ये x होंगे और ये y होंगे, तो इसको हम बोलेंगे XY प्लेन, ठीक है। तो ये अगर z होंगे, ये y होंगे, तो इसको हम बोलेंगे YZ प्लेन। तो ये क्या है, ये x है, ठीक है, और ये क्या है z है। तो इस प्लेन को, इसको हम बोलेंगे XZ प्लेन, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दिस व्हाइट पेपर इज द XZ प्लेन, आया समझ में? ओके, तो अभी ध्यान से देखो, अगर हम इसको ड्रॉ करें, ठीक है, ओके, तो ये है x, ओके। तो इसमें हमने YZ प्लेन, हाँ YZ देकर रखा, तो ये है सपोज y, ये है z,
ओके, तो ये जो प्लेन होंगे यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, ये जो प्लेन होंगे इसको हम बोलेंगे वाई जेड प्लेन। ठीक है, आया समझ में? एक्चुअल में ये तीनों 90 डिग्री है एक दूसरे से, तो आप ये समझते हो। ठीक है, तो ये जो एरिया है, एरिया वाई जेड प्लेन में है, मतलब ये एरिया वाई जेड प्लेन में है और इस एरिया की वैल्यू कितना है 20 यूनिट्स। तो इस एरिया की डायरेक्शन कौन सी होंगे? तो ऑब्वियसली ये ऐसे है इस तरह से, तो इसकी डायरेक्शन होंगे ये। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन होंगे ये। तो ये जो डायरेक्शन है टूवर्ड्स एक्स है, तो इसको हम बोलेंगे आई कैप। तो आई कैप मतलब आई कैप एक यूनिट फैक्टर है। ठीक है, तो आई कैप सिर्फ डायरेक्शन को समझाएंगे। ठीक है, आई कैप की जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स एक्स है। ठीक है, और ये जो प्लेन है, यहाँ पे जो ये प्लेन मिला वाई जेड प्लेन, इसकी डायरेक्शन ये होंगे, क्योंकि ये है वाई जेड प्लेन और इसकी डायरेक्शन ये होंगे। ठीक है, देखो एक बार अच्छे से, आपने अगर ये चीज़ समझ लिया तो क्वेश्चन आपके लिए इजी है ना? तो एकदम इजी। देखो आपको क्या करना है अभी, ये जो फ्लक्स है, यहाँ पे फ्लक्स पूछा ना कितना होंगे, फ्लक्स की फॉर्मूला क्या है ई डॉट ए, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो ई की वैल्यू हमें देख के रखा कितना, इतना है ना, तो 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, डॉट क्या लिखोगे, एरिया, एरिया कितना 20। ठीक है, तो इस 20 एरिया की डायरेक्शन कौन सी है, ये है, मतलब आई कैप इज द डायरेक्शन। तो अभी डॉट प्रोडक्ट करना आता है हमें, तो 6 इंटू क्या लिखोगे, 6 इंटू 20 इज हाउ मच 120। ठीक है, तो आई डॉट आई लिखोगे। ठीक है, प्लस 3 इंटू 20 इज 60, जे डॉट आई लिखोगे। ठीक है, प्लस 4 इंटू 20 इज 80, के डॉट आई लिखोगे। और हमें मालूम है आई डॉट आई की वैल्यू कितना होता है 1। ठीक है, और जे डॉट आई की वैल्यू 0 और के डॉट आई की वैल्यू भी 0। ठीक है, तो फ्लक्स कितना आएंगे 120 यूनिट्स। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं यूनिट्स। ठीक है, देखो आया कि नहीं समझ में? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, थीटा भी नहीं दिया है ना, तो यहाँ पे आपको खुद आई को निकलना पड़ा, मतलब आपको सिर्फ बोला कि एरिया कहाँ पे है, वाई जेड प्लेन पे है, तो ये है वाई जेड प्लेन, हमें समझ में अच्छे से। और वाई जेड प्लेन की डायरेक्शन कौन सी होगी, ऑब्वियसली एक्स। ठीक उसी तरह एक्स वाई प्लेन की डायरेक्शन होंगे जेड यानी के कैप। ठीक है, और ठीक उसी तरह एक्स जेड प्लेन की जो डायरेक्शन होंगे वो कौन सी होंगे, वाई यानी जे कैप। ठीक है, आया, कर पाओगे? ओके, तो आप लोग एक काम करो, एक होमवर्क ही मान लो, या तो अभी वीडियो को पॉज करके करो। आप लोग इस तरह से इमेजिन करो कि ये जो एरिया है उसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन सेम है लेकिन यहाँ पे इसको आप लोग जेड एक्स प्लेन बना दो। ठीक है, तो क्वेश्चन सेम है, आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे इसको जेड एक्स प्लेन बना दो, तब क्वेश्चन को सॉल्व करो, कितना आता है आंसर। और मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में कि सेम आंसर आते हैं या अलग आंसर आते हैं। ठीक है, कितना आते हैं वो भी बोल देना। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर ही देते हैं क्या, ये है ना, तो आप लोग लिखो, करने की कोशिश करो खुद। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी और JEE के लिए भी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं बोलूँगा कि एग्जैक्टली इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेंगे, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट सीखोगे वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप लोग खुद से करने की कोशिश करो एक बार, और मैं करा देता हूँ अभी। ठीक है, तो एक डायग्राम दिया गया, तो ये है x और ये है y, ये z। ठीक है, तो डायग्राम इससे बनाना होगा। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम दिया गया। ठीक है, तो ये एक क्यूब है, तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस का नाम लेट्स से बोल देते हैं ये राइट सरफेस। ठीक है, इस सरफेस का क्या नाम दोगे, नंबर 1, और इस सरफेस का नाम देते हैं नंबर 2। ठीक है, तो आपको और क्या बोला
कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है, इसको ए बोला, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना ए, ठीक है। तो बेसिकली कैसे ड्रॉ करें, ये है ए, एक काम करते हैं ना, आप लोग समझ लेना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है, ये भी ए है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये ट्वाइस ए है। तो यहाँ पे क्या आपको ध्यान में रखना है कि ये जो पहला सरफेस है, नंबर 1 सरफेस है, ये नंबर 1 सरफेस इस पॉइंट से यानी ओरिजिन से ए डिस्टेंस दूरी पे है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये जो नंबर 2 सरफेस है, नंबर 2 सरफेस ओरिजिन से ट्वाइस ए डिस्टेंस दूरी पे है, ठीक है। तो अगर ये समझ लिया, क्वेश्चन इजी है आपके लिए, ठीक है, ओके। देखो मैं और इजी करा दूंगा, लेकिन खुद आप लोग ट्राई करो। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन दिस फिगर आर Ex इज इक्वल टू, क्या दिया गया आपको कि Ex इज इक्वल टू अल्फा एक्स टू द पावर हाफ, ठीक है। और बोला Ey कंपोनेंट इज इक्वल टू 0 और Ez कंपोनेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। और आपको अल्फा की वैल्यू कितना दिया गया, अल्फा इज इक्वल टू 800 न्यूटन कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करने दिया, नंबर 1 क्वेश्चन, तो कैलकुलेट करने दिया फ्लक्स कितना होंगे, मतलब टोटल फ्लक्स कितना होंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और क्या बोला, द चार्ज विद इन द क्यूब, नंबर 2 में क्या पूछा, चार्ज इस क्यूब के अंदर कितना है वो पूछा, ठीक है। तो बेसिकली 2 क्वेश्चन है, इजी है दोनों, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझना होगा पहले, तो आप लोग आराम से देखो, ठीक है। तो बाद में इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएंगे तो आराम से कर सकते हो। देखो ध्यान से, यहाँ पे जो Ex की वैल्यू है अल्फा इंटू दिस मच, तो आप अल्फा की वैल्यू लिख सकते हो 800 इंटू, ठीक है, तो 800 इंटू एक्स टू द पावर हाफ, ये सही है, यूनिट्स लिख देना, अभी नहीं लिखते हम लोग, तो यूनिट्स को हम लोग बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में ये जो पहला सरफेस है, इस पहला सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होंगे वो कौन से होंगे, पहला सरफेस के लिए एरिया वेक्टर होंगे दिस वन, ठीक है। तो ये बॉक्स है इस तरह से, ठीक है। तो एरिया वेक्टर एक क्लोज सरफेस के लिए, ये याद रखना है आपको, अगर एक क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर विल बी ऑलवेज आउटवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सरफेस है इसके लिए एरिया वेक्टर ये होंगे, ठीक है। तो अंदर ऐसे नहीं बनाओगे क्योंकि क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ऑलवेज बाहर निकलेंगे, नॉर्मली आउटवर्ड बोल सकते हो, यानी 90 डिग्री सरफेस से बनाएंगे, ठीक है। तो इस सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होंगे वो होंगे इस डायरेक्शन में, और इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर होंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें पूछा टोटल फ्लक्स, यस, ओके। तो फ्लक्स कब मिलेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के थ्रू जाएंगे, यस, ओके। तो ये जो बॉक्स है, इस एक काम करते हैं ना, एक बॉक्स दिखाई देते हैं आपको अच्छे से, एक बढ़िया बॉक्स मिल गया, देखो। तो ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स ऐसे इमेजिन करो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो कंपोनेंट्स है ई वाई मतलब ऊपर की डायरेक्शन में, वाई की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, ठीक है। और जो जेड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ये देख के रखा हमें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है सिर्फ, और कितना, इतना सा है, ओके। तो बेसिकली ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स की जो सरफेसेस है, ये है पहला सरफेस जो आप बोर्ड पे देख रहे हो, ठीक है। और ये जो सरफेस है ये है दिस वन, ठीक है। तो एरिया वेक्टर इस सरफेस के लिए ये होंगे, ठीक है, एरिया वेक्टर, ओके। तो इस सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होंगे ये होंगे, ये समझ में आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, तो एक्स एक्सिस कौन सा है, ये है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे जा रहे हैं। तो मुझे बोलो फ्लक्स कब होते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे सरफेस के थ्रू। तो यहाँ पे जो ये सरफेस है इसके थ्रू ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, तो इसका मतलब इस सरफेस में फ्लक्स मिलेंगे।
और यहाँ पे ये जो सरफेस है इसके थ्रू भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी फ्लक्स मिलेंगे। लेकिन ऊपर की जो ये सरफेस है, क्या इसकी थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास हो रहे हैं, मतलब ऐसे पास हो रहा है क्या? बोलो, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहे हैं, मतलब सरफेस के ऊपर से जा रहे हैं, तो यहाँ पे फ्लक्स नहीं मिलेंगे। सिमिलरली ये जो सरफेस है यहाँ पे भी फ्लक्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रहे हैं, सरफेस की थ्रू नहीं जा रहे हैं। ठीक है, गया होता अगर y कंपोनेंट में भी और z कंपोनेंट भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होता, तो क्या होता, ये सब जो सरफेसेस है, ये सब सरफेसेस भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करता। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अभी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इन सरफेसेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फ्लक्स नहीं मिलेंगे। सिर्फ फ्लक्स कहाँ पे मिलेंगे? हाँ बोलो, कहाँ पे मिलेंगे? सिर्फ इस सरफेस पे और इस सरफेस पे फ्लक्स मिलेंगे, मतलब नंबर 1 एंड नंबर 2 सरफेस पे फ्लक्स मिलेंगे। ठीक है, आया समझ में? देखो, हम लोग चीज़ों को एकदम स्टेप बाय स्टेप बेसिक से देख रहे हैं। ठीक है, अच्छे से देख रहे हैं, तो आप लोग भी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पेपर पेन लेके करते जाओ चीज़ों को। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, करने की कोशिश करो। ठीक है, जहाँ पे डाउट है फिर देखो, है ना। तो हमें क्या समझ में है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ये है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना है, इतना सा हमें देख के रखा, ये क्लियर है। ओके, तो देखो इस सरफेस पे जो फ्लक्स होंगे, लेट्स से उसको हमने बोल दिया φ1। ठीक है, और यहाँ पे जो फ्लक्स होंगे उसको बोल दिया φ2। दोनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल फ्लक्स मिल जाएंगे। ठीक है, ऊपर नीचे ये सब जो सरफेसेस है फ्लक्स पे कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, जो φ1 है उसका वैल्यू क्या होंगे? φ1 इक्वल विल बी इक्वल टू हाउ मच? ऑब्वियसली E डॉट A लिखोगे आप। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना दिया हमें? अल्फा इंटू दिस मच, यानी दिस मच। ठीक है, और एक चीज़, इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो थीटा कितना होंगे? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन, इस सरफेस के लिए एरिया की ये डायरेक्शन, तो दोनों ऑपोजिट है। तो यहाँ पे इस सरफेस के लिए जो थीटा होंगे, नंबर 1 सरफेस के लिए जो थीटा होंगे वो होंगे 180 डिग्री। ठीक है, देखो जो E की वैल्यू है इतना है। ठीक है, कितना है? 800 इंटू x टू द पावर हाफ इंटू, तो एरिया कितना है? तो क्या एरिया दिया गया? ऑब्वियसली ये क्यूब बोला ना, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है? ए है, तो क्यूब का जो एरिया होंगे, सरफेस का जो एरिया होंगे, A² होंगे। ठीक है, तो कैसे होंगे? हाँ आते हैं। ओके, तो ऑब्वियसली क्यूब का जो ये एरिया होंगे, अगर यहाँ से यहाँ तक A है तो यहाँ से यहाँ तक भी A होंगे, यहाँ से यहाँ तक भी A होंगे। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? A²। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना होंगे? ये जो सरफेस है, ये सरफेस कितना दूरी पे है? सेंटर से a डिस्टेंस दूरी पे। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना होंगे? यहाँ से यहाँ तक, यानी a होंगे। ओके, तो पहला सरफेस के लिए x की वैल्यू कितना होंगे? यहाँ पे ही मतलब सारा का सारा खेल है। ठीक है, तो ये जो x है, इस x की वैल्यू आप क्या लिखोगे? किसी का नाम नहीं लिखो, x की वैल्यू क्या लिखोगे? a लिखोगे। ठीक है, नाम नहीं लिख देना गलती से, है ना। x का नाम याद आ गया, ऐसे नहीं करना। ओके, तो देखो 800 इंटू, इसका आंसर कितना होंगे? हाफ प्लस 2 होंगे ना। ऐसे लिखोगे, ऐसे तो लिखते हैं। ठीक है, तो क्या करोगे इसको? 800 φ1 इज इक्वल टू, ऊपर लिख देते हैं ना, φ1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 800 इंटू 2 टू 4 प्लस 1, 5/2। देखो आया कि नहीं समझ में? ठीक है, आया समझ में? यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये जो cos 180 है, cos 180 की वैल्यू कितना? -1। ठीक है, तो आप यहाँ पे माइनस लिख दोगे, इस तरह से माइनस लिख दोगे, काम खत्म। ओके, तो E का वैल्यू हमने लिखा, और जो एरिया है, एरिया को हमने A² लिखा। इस तरह से हम लोग निकल सकते हैं। ठीक है, तो φ1 की वैल्यू कितना है? इतना है। तो इसका मतलब ये जो सरफेस है 1 नंबर सरफेस, इसके थ्रू फ्लक्स कितना जा रहा है? इतना से जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग आराम से φ2 का वैल्यू निकल सकते हैं। ठीक है, तो φ2 विल बी इक्वल टू हाउ मच? सेम फॉर्मूला, E A cos थीटा लिखोगे, है ना। तो यहाँ पे E की वैल्यू कितना है?
ऑब्वियसली ये है 800 इंटू एक्स टू द पावर हाफ। तो 800 इंटू एक्स टू द पावर हाफ इज द ई की वैल्यू। तो एरिया की वैल्यू कितना है इंटू सेम ए स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितना है, कॉस क्या लिखोगे 0 डिग्री लिखोगे, ठीक है, क्योंकि एरिया की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो थीटा कितना होंगे 0 डिग्री। ओके देखो ये जो 800 है इसको ऐसे लिखा, x की वैल्यू क्या होंगे, ये जो सरफेस है सेंटर से कितनी दूरी पे है 2x दूरी पे है, यहाँ से यहाँ तक a, यहाँ से यहाँ तक a। तो ये जो सरफेस है सेंटर से 2x दूरी पे है, यानी यहाँ पे सॉरी 2a दूरी पे है ना, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होंगे 2a होंगे, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर, और यहाँ पे ये कॉस थीटा की वैल्यू कितना, कॉस 0 की वैल्यू 1 होंगे, है ना। तो ये मालूम है आपको। ओके तो देखो इसको क्या लिखोगे आप 800 इंटू 2 टू द पावर हाफ होंगे ना, 2 टू द पावर हाफ, और फिर यहाँ पे a टू द पावर हाफ और यहाँ पे a स्क्वायर, ठीक है। तो अभी क्या करोगे 800 इंटू 2 टू द पावर हाफ मतलब कितना √2 इंटू a टू द पावर 5/2 लिख दोगे, प्लस हो जाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है। 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 1 इज 5, सेम सिमिलर। ओके तो ये आया φ2 की वैल्यू, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए टोटल फ्लक्स। तो उसके लिए क्या करोगे, रुको इस मार्कर से लिख दो, है ना। तो यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स होंगे वो कितना होंगे, फाई विल बी इक्वल टू φ1 प्लस φ2, ठीक है। तो φ1 की वैल्यू कितना आया इतना सा, ठीक है। तो φ1 की वैल्यू आया 800 a 5/2 प्लस φ2 की वैल्यू कितना आया 800 √2 a टू द पावर 5/2, ठीक है। देखो करेक्ट है कि नहीं, ओके अच्छे से देख लो। यस तो ये सब क्लियर है आराम से, बढ़िया। ओके तो यहाँ पे अब क्या करोगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए कॉमन लोगे, है ना। तो 800 और यहाँ पे a टू द पावर 5/2 को कॉमन लोगे, ठीक है। फिर क्या लिखोगे 1 प्लस √2, अभी कैलकुलेट करना है इसे, इसको मिटाना पड़ेगा, है ना। तो इसको कैलकुलेट करना है अभी। फाई इज इक्वल टू क्या मिला 800 इंटू, और एक चीज़ a की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दिया गया, कितना दिया गया 0.1 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे लिखोगे 5/2 1 प्लस √2, ठीक है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे आराम से आंसर निकल आएंगे। तो इसको कैलकुलेट करने का काम आपका है, ठीक है, क्योंकि आप क्लास 12 में हो और 12 में कैलकुलेशन खुद प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है। तो आप लोग एक काम करो, इसको आराम से बैठ के कैलकुलेट करने की कोशिश करो, ठीक है, और मुझे आंसर बताना कमेंट सेक्शन में कितना आता है, ठीक है। या एक काम करो, मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, है ना। तो आप लोग मैच करके देखना कितना आंसर आता है, ठीक है, और मुझे बोलना सही सही आते हैं कि नहीं आंसर, ठीक है। तो आंसर कितना होंगे इसका, लिख लो 1.05 1.05, इसका आंसर आएंगे 1.05, फिर यूनिट आएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। तो ये जो हमने यूनिट लिखा है ये फ्लक्स की यूनिट है। तो आप पूछोगे इसको रट्टा मारो या कॉन्सेप्चुअली समझो, तो मैं कहूँगा कॉन्सेप्चुअली समझो कि इसका यूनिट ये कैसे आते हैं, ठीक है, उसको भी समझा देता हूँ साथ में, है ना। तो अभी हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन का काम हो गया, आप लोग प्रैक्टिस करना अच्छे से आराम से हो जाएंगे। तो अभी हम फ्लक्स की ऐसा यूनिट जो है ये है, इसको हम लोग कैसे निकलते हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। और एक चीज़ एक ये रह गया ना, चार्ज नंबर 2 क्वेश्चन, ठीक है, तो ना इसको भी साथ में देख लेते हैं ना, गिर गया। ओके तो नंबर 2 क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस बॉक्स के अंदर चार्ज कितना है, इसको फाइंड करने के लिए हम लोग गॉस लॉ की मदद लेंगे। तो ऑब्वियसली गॉस लॉ को मैंने नहीं पढ़ाया, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, लेकिन सिंपल है गॉस स्टेटमेंट कि जो इनसाइड चार्ज होंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में गॉस क्या कहते हैं, गॉस लॉ कहते हैं कि फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये गॉस लॉ कहते हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं
जो क्वेश्चन में पूछा, क्वेश्चन में क्या पूछा कि चार्ज इनसाइड कितना होंगे वो पूछा, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप लोग लिख लेना। तो चार्ज इनसाइड, यही तो क्वेश्चन है ना, इनसाइड चार्ज कितना है तो इस बॉक्स के अंदर, तो 5 इंटू दिस मच, तो 5 की वैल्यू हमें मिल गया कितना, इतना, ठीक है, 1.05। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना है उसको भी लोग रट्टा मारते हैं, लेकिन मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। देखो एक्चुअल में क्या है, जो के की वैल्यू है, के मतलब क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10⁹, ठीक है। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन, इसको अगर छोड़ दे तो एप्सिलॉन नॉट को हम लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये तो ऊपर जाएंगे ना, तो 1 बाय कितना आएंगे 4 पाई, फिर 9 इंटू 10⁹, ठीक है। ये ऊपर जाएंगे तो क्या होंगे -9 हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट है ना, यस, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, तो क्या लिखोगे 1/4 पाई, और पाई की वैल्यू आपको मालूम है 10⁹, ठीक है। तो इसके जब कैलकुलेट करोगे कुछ आंसर आएंगे, तो आप लोग इसको भी कैलकुलेट करके आराम से कमेंट सेक्शन में बोलना, ये ऊपर जाएंगे तो 10⁻⁹ होंगे, ये सब इजी कैलकुलेशन आप लोग करना, ठीक है। तो वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, अगर मैं करने लगा और ज़्यादा लंबा हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग करना कमेंट सेक्शन में, मैं रिप्लाई करूँगा किसका सही हुआ या गलत हुआ, ठीक है। तो आप लोग लिख देना। ओके तो मैं क्या बोल रहा था कि जो फ्लक्स की एसआई यूनिट है वो कैसे निकालोगे, दैट इज आवर क्वेश्चन, ठीक है। देखो जो फ्लक्स की फॉर्मूला है क्या है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है, मैंने बोला था कि फोर्स इज इक्वल एफ इज इक्वल टू क्यू, ये फॉर्मूला मिला था हमें, है ना। तो यहाँ से आप ई लिख सकते हो एफ बाई क्यू, ठीक है। तो एफ मतलब न्यूटन और ये कूलम्ब, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फॉर्मूला है वो क्या है, मतलब ऐसा यूनिट न्यूटन बाई कूलम्ब, और एरिया की फॉर्मूला क्या है, ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स, ठीक है। तो यही ऐसा यूनिट है फ्लक्स की, ठीक है। तो रट्टा नहीं मरना चीज़ों को, क्योंकि कितना सारा ऐसा यूनिट है, तो आप कितनों को रट्टा मरोगे, ठीक है। तो आप लोग कॉन्सेप्चुअली याद रखो, एकदम लॉन्ग टर्म के लिए लाइफ टाइम याद रह जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, फ्लक्स की ऐसा यूनिट किस तरह से निकाले जाते हैं, ठीक है। तो एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग गॉस लॉ को समझेंगे, और गॉस लॉ की जो एप्लीकेशंस है वो सब समझेंगे, और क्या समझेंगे, मतलब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गॉस लॉ के ऊपर, तब गॉस लॉ भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और गॉस लॉ की 3 एप्लीकेशंस है, ठीक है। तो तीनों एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है, हम लोग एकदम बारीकी से डिटेल्स में समझेंगे, ठीक है। ओके तो तब तक आप लोग स्टे हैप्पी और लाइक कर देना, शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।